जातक अट्ठ कथा उपोद्घात। लाखों जन्मों में जिन महर्षि लोकनाथ ने संसार का अनंत हित किया, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। धर्म को हाथ जोड़ता हूँ तथा सबसे आदरणीय भिक्षु संघ की पूजा करता हूँ। इन तीनों रत्नों के नमस्कार आदि से प्राप्त इस पुण्य के प्रताप से सब उपद्रवों का नाश हो। बुद्ध, धर्म और संघ, यह तीन रत्न हैं। प्रकाश स्वरूप महर्षि बुद्ध ने अप्पणक आदि जातकों को पहले कहा, जिन्हें कि लोक के उद्धार की इच्छा से नायक शास्ता बुद्ध ने बुद्ध होने के लिए आवश्यक अनंत सामग्री की प्राप्ति के लिए पूरा किया। अप्पणक जातक, प्रथम जातक। उन सब पूर्व जन्म की कथाओं के संग्रह को धर्म ग्रंथ संग्रह करने वालों ने जातक नाम से संगायन किया। बुद्ध निर्वाण के बाद उनके उपदेशों को संग्रह करने वाले बुद्ध धर्म के चिर स्थिति चाहने बुद्ध धर्म की चिर स्थिति चाहने वाले अर्थदर्शी, स्थविर, सहवासी तथा एकांत प्रेमी, शांत चित्त, पंडित बुद्धिमित्त और महिषासक वंश में उत्पन्न शास्त्रज्ञ, शुद्ध बुद्धि भिक्षु बुद्धदेव के कहने से महापुरुषों के चरित्र के अनंत प्रभाव को प्रकट करने वाली जातक अर्थ वर्णना की महाविहार वालों के मत के अनुसार व्याख्या करूंगा। मेरी इस व्याख्या को सब सज्जन अच्छी तरह ग्रहण करें। महिषासक वंश प्राचीन 18 बौद्ध संप्रदायों में से एक। महाविहार पुराने बौद्ध संप्रदायों में से प्राचीन स्थविर संप्रदाय का सिंहल में एक भेद। जातक की यह व्याख्या दूरे निदान, अविदूरे निदान, संतिके निदान, इन तीनों निदानों में वर्णित है, और जो इसे इस तरह से सुनते हैं वे आरंभ से भली प्रकार समझने के कारण ठीक समझते हैं। इसलिए हम इसे इन तीनों निदानों में विभक्त करके कहेंगे। पहले इन तीनों निदानों के वर्गीकरण को ही समझ लेना चाहिए। भगवान दीपंकर सबसे पहले बुद्ध भगवान दीपंकर सबसे पहले बुद्ध के चरणों में जीवन अर्पण करने के समय से लेकर वे संतर का शरीर छोड़ तुषित स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने तक की जीवन कथा दूरे निदान कही जाती है। तुषित लोक से च्युत होकर बोध गया बोधिमंड में बुद्ध होने तक की कथा अविदूरे निदान कही जाती है। उपरांत संत के निदान तो भिन्न भिन्न स्थानों में विचरते हुए उन स्थानों पर जो जीवन कथा मिलती है वह ही है।